नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स में। मैं हूं ज्ञानेश, मेरे साथ है न्यूज डेस्क से नवीन जी और हमारे हाथ में है नवभारत टाइम्स अखबार। आज की क्या खबरें हैं नवभारत टाइम्स में, किन खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया है, इस पर फोकस रहेगा और आपको अपडेट रखने के लिए हम बताते हैं कौन सी खबरें आज नवभारत टाइम्स ने मेन पेज पर दी है। तो सबसे पहली खबर है, सीएम बनते ही सुक्खू का ऐलान, पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। तो सर, हिमाचल प्रदेश में जो घमासान चल रहा था लगातार कई दिनों से चुनाव जीतने के बाद, और अब फाइनली कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, सीएम डिप्टी सीएम ने शपथ ली और फिर सीएम बनते ही सुक्खू का ऐलान, पहली ही बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी। नहीं, वो एक्चुअली कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ही रखा था इसको, और ये छत्तीसगढ़ में पहले से लागू है, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। और आज के अखबार में ये भी है कि कमलनाथ भी हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर हम आए सत्ता में वापस तो हम भी लागू करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत ही अच्छा कदम नहीं है, बल्कि अच्छा तो नहीं ही, बिल्कुल बहुत ही विनाशकारी कदम होगा राज्यों के लिए। अच्छा। पुरानी से पेंशन व्यवस्था लागू करना, है ना। उधर प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि रेवड़ी बांटना है। मूलतः उनका उस समय जो रेवड़ी कल्चर का जो उन्होंने जिक्र किया था, वैसे तो वो आम आदमी पार्टी के लिए था, फ्री बिजली, फ्री ये मूलतः रेवड़ी कल्चर में एक ये भी पार्ट हो जाता है। अच्छा। ये भी है कि नहीं, आप चलो दे दो, क्योंकि आपकी आर्थिक व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो है राज्यों की, वो अलाउ नहीं करती है कि आप इस तरह की। तो 2 अप्रैल 2005 में अगर अटल बिहारी की सरकार ने इसको वापस लिया था तो कुछ सोच के लिया था, है ना। तो हालांकि ये भी है कि अब थोड़ा सा दोनों में अंतर है भी, और जो कर्मचारी हैं उनको लगता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पुरानी नई पेंशन स्कीम में कुछ खामियां मैंने भी जितना डिटेल देखा है, तो उसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था के तुलना में नई पेंशन व्यवस्था में बहुत कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये है अब कि घोषणा पत्र इनका था, तो वो लागू करना था इनको, तो करना ही करेंगे। तो अखबार में क्या किन बातों को दिया गया है, थोड़ा उस पर भी गौर करते हैं। 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में सुक्खू ने कहा कि हमने 10 गारंटी दी है और अब हम उन्हें लागू करेंगे। हम पारदर्शी और ईमानदार सरकार देंगे। पहली बैठक के बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे, पहली कैबिनेट बैठक के बाद। तो कांग्रेस ने राज्य की पुरानी पेंशन योजना को लाने का वादा किया था। अब छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद हिमाचल तीसरा राज्य बन गया है। यहीं पर एक शॉर्ट में खबर और दी गई है, हाईलाइट की है, भूपेंद्र आज फिर बनेंगे गुजरात के सीएम। बीजेपी के नेता भूपेंद्र पटेल सोमवार को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पटेल के साथ कुछ नए मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो ये मेन खबर नवभारत टाइम्स में। इसके बाद इसके ही जस्ट बगल में जो बड़ी खबर दी गई है, सुल्ली डील्स ऐप केस के मुख्य आरोपी पर पुलिस चला सकेगी मुकदमा, एलजी ने मंजूरी दी है। ठीक है, ये सुल्ली डील्स आपको याद होगा ज्ञानेश? हाँ, ये मामला काफी उछला था, एकदम से बीच में डाउन हो गया और अब इस पर ये बड़ी खबर आई है। उस समय चूंकि बहुत मामला ये गर्म इसलिए हुआ था क्योंकि एक खास समुदाय की महिलाओं को वो ऐप पर डाल के उनकी नीलामी की जा रही थी, जो कि गलत है, सरासर बिल्कुल सरासर गलत है। और इस तरह से मतलब ये लक्षित अपराध है, इसको कहीं से ठीक नहीं समझा जा सकता है। और इसी के कारण से जो एलजी की जो अनुमति चाहिए थी, एलजी ने अनुमति दे दी। अब उन पे जो है मुकदमा चलेगा। इनका नाम, ये एक्चुअली आईटी प्रोफेशनल है और ये इनका नाम ओंकारेश्वर ठाकुर है। हाँ, तो इन पे मुकदमा चलाया जाएगा सीआरपीसी की धारा 196 के तहत, इसमें अखबार में दिया हुआ है। ठीक है। ये इसमें बताया है कि इस साल जनवरी में आरोपी अरेस्ट हुआ था, तो ये इसमें पुरानी जानकारी भी है। और अगली खबर पर हम जाते हैं। यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है, हार के बाद दिल्ली बीजेपी चीफ का इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एमसीडी चुनाव में मिली हार के बाद उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ता जा रहा था, तो पार्टी ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ये खबर
मुख्य है। अभी और उपाध्यक्ष जो हैं बीजेपी के, हम्म, उनको ही दे दिया गया है जिम्मेदारी। अभी जिम्मेदारी दी गई है, वो आगे देखेंगे कि बीजेपी क्या करती है, किनको फंड पे लाती है। बिल्कुल। तो मेन पेज पर ये खबरें प्रमुख हैं आज की, सोमवार की। और अब दूसरे पेज पर आते हैं, दिल्ली महानगर। तो प्रदूषण तो रोज चर्चा में रहता ही है, हर साल चर्चा में रहता है पिछले कई सालों से, इस साल भी है। तो अगले 3 दिन प्रदूषण रहेगा खराब स्तर पर दिल्ली में। तो बीते 24 घंटे के दौरान तेज हवाएं चलने की वजह से राजधानी में प्रदूषण कुछ कम हुआ है। पूर्वानुमान के मुताबिक इसमें सोमवार को और ज्यादा सुधार आएगा। अगले 2 से 3 दिनों तक राजधानी को प्रदूषण से राहत रहेगी। प्रदूषण खराब स्तर यानी AQI 300 से नीचे रह सकता है। ठीक है। ये इसमें बताऊं आपको ज्ञानेश कि पाठकों को से भी साझा करना चाहते हैं कि इस बार पूर्वानुमान ये जताया जा रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा। हाँ, उसका कारण ये है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है उसका असर देखने को मिलेगा। और पश्चिमी विक्षोभ मूलतः वो वहाँ से पैदा होता है भूमध्य सागर से, और वो फिर पाकिस्तान से, वहाँ से तूफान पैदा होता है और वहाँ से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल में ये आता है। तो पहाड़ी इलाके में कहा जा रहा है कि बर्फ़ पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, और मैदानी इलाके में आगरा तक का रेंज है उसका, भूमध्य सागर से जो आता है पश्चिमी विक्षोभ का जो असर होता है वो आगरा तक। लेकिन इस बार कहा रहा है कि दिल्ली में भी उसका असर देखा जाएगा। तो इस कारण से मैदानी इलाकों में बारिशें बहुत होंगी और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होगी, जिस कारण से ठंड जो है इस बार ज़्यादा होगा। थोड़ी देर से आ रही है ठंड, लेकिन आएगी तो फिर वो दिल्ली वाली सर्दी जो गाना है ना, वो याद दिला देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की सर्दी तो काफ़ी फेमस है, पूरा देश दुनिया में फेमस है। और एक और इसी के बगल में खबर है, राजधानी में 23 जनवरी तक भरे जाएंगे नर्सरी के फॉर्म। नर्सरी, मॉन्टेसरी हो या मेन स्कूल, दाखिले की प्रक्रिया एक ही होगी। तो ये दिल्ली की मेन खबर है। और इसमें अब आते हैं तीसरे पेज पर, ATM उखाड़ ले गए बदमाश, लूटे 37 लाख रुपए। ये खबर है, रणहोला में हुई वारदात वहाँ यहाँ पर हुई है। ड्यूटी से नदारद था गार्ड, खंगाले जा रहे थे आसपास के CCTV। नवीन जी, ये आए दिन ऐसी खबरें दिल्ली से आती रहती, लूटपाट की, कहीं चोरी। नहीं, दिल्ली की नहीं, ये ATM लूट वाली खबर आपको कई जगहों से मिल जाएगी, केवल ये दिल्ली तक सीमित नहीं है। हाँ हाँ। ATM की देखरेख करने वाली कंपनी का दावा है कि ATM के भीतर 37,79,000 रुपए थे। दिलचस्प बात यह है कि शुक्रवार रात को ATM का गार्ड भी ड्यूटी से गैर हाजिर था। इस तरीके की खबरें तो आए दिन आती रहती हैं, देश दुनिया से, बाकी राज्यों से भी आती हैं। गार्ड रह भी जाएगा तो क्या कर लेता है, वो गैंग में आएंगे, एक गार्ड रहता है, कई लोग पिस्तल तान देते हैं एकदम से। तो अब क्या कर लेंगे, किसी ने ठान लिया है कि ATM उखाड़ना है, तो एक गार्ड आके क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा हो कि भाई अलर्ट कर सकता है। उसमें कितने जल्दी रिस्पॉन्स आएंगे, तो ठीक है ना, अकेला गार्ड तो बहुत कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बीते कुछ दिनों से यात्रियों की लंबी लाइनों से हालात बेकाबू हो रहे हैं। जांच प्रक्रिया में देरी होने के कारण कुछ लोगों की फ्लाइट्स भी छूट रही हैं। अचानक पैदा हुई इस समस्या के लिए एयरपोर्ट के भीतर के परिसर का कमर्शियल इस्तेमाल बढ़ जाना बताया जा रहा है। अच्छा, अंदर जो है वो देखते ही हैं एयरपोर्ट के अंदर कितनी दुकानें और ये वो होती हैं, तो वो कमर्शियल यूज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से वहाँ लंबी लाइनें लग रही हैं। और फिर उसमें जो है चेकअप वो लिखा है ना इसमें कि है ना, जांच प्रक्रिया में देरी होने के कारण, उन सब के कारण जो है बहुत देर हो रही है, जिससे फ्लाइट्स भी छूट जा रहे हैं। बिल्कुल। अगली खबर पर आते हैं, इसी के नीचे है, विदेशी मेहमान कुतुब मीनार में देख सकेंगे सांस्कृतिक विरासत। देखेंगे G20 देश के प्रतिनिधियों को दिल्ली में भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए कुतुब मीनार का चयन प्रमुखता से किया गया है, ये खबर है। और अगली खबर पर आते हैं, G20 को लेकर ना वो पूरे देश में हर राज्य में कई कार्यक्रम होंगे। अच्छा, तो उसमें एक कार्यक्रम ये भी है। 5वें पेज पर आते हैं, हार के बाद आदेश गुप्ता का इस्तीफा, वीरेंद्र सचदेवा बने कार्यकारी अध्यक्ष। वही प्रथम पेज पहले पन्ने पर जो आपने देखा था, उसके यहाँ डिटेल खबर वहाँ छोटी थी। वो वीरेंद्र सचदेव वही उपाध्यक्ष हैं, उनको थोड़ा कार्यकारी अध्यक्ष दिया गया है। 2024 में चूंकि लोकसभा चुनाव है, प्रसन्न है,
तो उससे पहले जल्द ही उम्मीद करते हैं कि बीजेपी अपना नया अध्यक्ष जो है दिल्ली में सामने लाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की हार पर हावी क्यों गुजरात की जीत, ये आर्टिकल है। मोदी के जादू का जलवा अभी भी कायम है, इसकी काट विपक्ष नहीं खोज पाया है। और आज के सवाल इसके ये राजकुमार सिंह ने लिखा है और उनके खिलाफ जो है मैजिक नहीं कुशल प्रबंधन का कमाल है, लोकतंत्र के भविष्य पर कुछ सवाल भी हैं। हाँ। ये दो तरफ से हैं, दो राय हैं, दो पक्षों की राय है। तो आज का मुख्य जो लेख है हमारे नवभारत टाइम्स का वो ये है। बिल्कुल। और आते हैं नवे दो पेज पर। संपादकीय भी है, बनी रहेगी चुनौती, वो हिमाचल प्रदेश के लिए है हाँ। कि नई सरकार के बाद सामने क्या चुनौती होगी। स्पोर्ट्स वाले पेज पर आते हैं, यहाँ के थोड़े हाइलाइट्स को बता देते हैं। हैरी की चूक से हारा इंग्लैंड, पिछले चैंपियन फ्रांस ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो पहली बार था जब इंग्लैंड में फ्रांस की टीम किसी मेजर फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आमने सामने थी। आंकड़ों के लिहाज से मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप की अभी तक की सबसे मजबूत टीमों और बेस्ट प्लेयर्स के बीच का ये मुकाबला था। तो मेन खबर स्पोर्ट्स में ये है। और आते हैं इंटरनेशनल खबरों पर। तो चीन में ढील के बाद बढ़ा कोविड, कर्मचारी बीमार तो कारोबार बंद, ज़रूरी दवाओं की कमी, मेडिकल स्टोर के आगे कतारें, सरकार बढ़ा रही आईसीयू। तो कोरोना का कहर मतलब इतने सालों से अभी चल रहा है लगातार। कोरोना को लेकर आज एक खबर अपने टाइम्स ऑफ इंडिया में भी है, वहाँ भी है अंतर्राष्ट्रीय पन्ने पे कि अमेरिका में भी बुजुर्गों में कोरोना केस जो है पिछले एक सप्ताह में 30% उनका हाइप हो गया है। हाँ, तो कोरोना को लेकर हम जानते ही हैं कि वायरस कहीं जाने वाला है नहीं। ये तो चूँकि वैक्सीन आ गया उसके कंट्रोल रहता है। बूस्टर डोज के लिए इसीलिए तो रिकमेंड किया जाता है कि भाई बूस्टर डोज लेते रहें। तो वायरस तो हमारे बीच में ही है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो वो बीच बीच में ये चीज़ें होती रहती हैं। चीन में तो बहुत हाहाकार मचा, बहुत खबरें आई कि वहाँ पे जीरो कोविड की जो पॉलिसी है उसको लेकर वहाँ के नागरिक थोड़ा असहज महसूस करते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ लोकतंत्र उस टाइप का है नहीं, तानाशाही है, तो वहाँ सरकारें बहुत ज़्यादा सुनना है नहीं, तो उससे ये होता है। तो बिल्कुल। तो नवभारत टाइम्स पे आज की बड़ी खबरें हमने आपको बताई अखबार की। तो ऐसी ही और भी जानकारियां, ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं ज्ञानेश चौहान, नवीन जी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्ते।